तो फाइनल यार दोस्तों इतने लंबे इंतजार के बाद स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का ट्रेलर आ चुका और इस ट्रेलर को देखने के बाद पूरी दुनिया पागल हो चुकी है। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए इस ट्रेलर ब्रेकडाउन की शुरुआत करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है हॉकिंस की पब्लिक लाइब्रेरी से, लेकिन ये जो पब्लिक लाइब्रेरी है वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड की है। शो में कई बार इस लाइब्रेरी को हम देख चुके हैं। सीजन 4 के एंड में जब वेकना ने सारी रिफ्ट खोल दी थी तो ये जगह भी दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अपसाइड डाउन वर्ल्ड में हम देखते हैं कि ये जगह एकदम ठीक है। और जहां तक दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि वेकना का नया ठिकाना यही होने वाला है। अब इन सारे बच्चों ने मिलकर उसे क्रील हाउस से भगा दिया। आखिरकार यार बेचारा वेकना जाए तो जाए कहां, उसने अपना नया घर यहाँ पर बनाया। और हाँ यार इस बात को मैं आपको प्रूव कर बता सकता हूँ। शायद दोस्तों आपको याद होगा कि इसका एक पहले टीजर भी आया था और इसी टीजर में हमने एक बहुत बड़ा गेट खुला हुआ देखा था और इसी गेट के आजू बाजू हमने बहुत सारे मिलिट्री सोल्जर्स भी देखे हुए थे। और तो और यहाँ पर हमने रिफ्ट खुलती हुई देखी है और वेकना को साक्षात यहाँ पर आते हुए भी देखा बिहाइंड द सीन फुटेज में। और भाई दिन के टाइम पे जरा इस सीन को ध्यान से देखो, यही वो जगह है जहाँ पर की रिफ्ट बीच में से खुली हुई थी और कितनी गजब लेवल की अटेंशन टू डिटेल दी गई है। चलो ब्रेकडाउन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर कि हम डस्टिन को देखते हैं अपने स्कूल जाते हुए। भाई साहब ये अंग्रेज लोगों का भी क्या कहना, हॉकिंस पर इतनी बड़ी विपत्ति आई हुई है और इनको अभी भी इनके बच्चे पढ़ाने बंद करो यार ये स्कूल भी स्कूल। वहीं यार दोस्तों डस्टिन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो पुराने जैसा डस्टिन नहीं रहा। वो डस्टिन जो कि हंसता खेलता मुस्कुराता रहता था अपने दोस्तों के साथ। एडी मनसन की डेथ के बाद वो पूरे तरीके से हिल चुका है। हो सकता है कि आने वाले समय में वो और भी ज्यादा सीरियस हो जाए। इसके बाद विल और 11 का हमको वो वाला सीन दिखाई देता है जो कि बहुत पहले ही कभी लीक हो गया। इस सीन में माइक 11 से कहता है हम यहाँ फंसे हुए हैं। इस अकेले सीन में हमको पूरे बच्चों की सफोकेशन समझ में आ जाती है। ये वही शहर है जिसमें कि ये लोग आजादी से रहा करते थे, इनका खुद का घर था, लेकिन अब पूरा शहर एक जेल में तब्दील हो चुका है। हर जगह मिलिट्री का धरना होता है। कुछ ही देर बाद हमको जॉयस, 11 और एक मिस्टीरियस आदमी नीचे उतरते हुए दिखाई देते हैं एक टनल में। अब ये मिस्टीरियस आदमी कौन है इसके बारे में थोड़ी देर में बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस टनल में ये दोनों क्या कर रहे हैं। तो मुझे तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा लगता है कि 11 को पूरे तरीके से छुपाने की तैयारी की जा रही है मिलिट्री से। आई थिंक दे हैव टू ट्रेवल थ्रू द टनल्स। और बात करें दोस्तों इस मिस्टीरियस आदमी की, तो मुझे ये बहुत हद तक माइक व्हीलर लग रहा है। और भाई एक तरफ मुझे ये हॉपर भी लग रहा है, क्योंकि कई ट्रेलर की क्लिप्स में हमने 11 और हॉपर को साथ में देखा हुआ था। एक सीक्वेंस में हम जॉनाथन, स्टीव, नैन्सी और रॉबिन को साथ में देखते हैं और बाकी के बच्चे भी इनका इंतजार वहीं पर कर रहे हैं। इसके कुछ ही देर बाद एक सीक्वेंस और आता है और हमको ये बच्चे वहां पर खड़े दिखाई देते हैं। वैसे इस अकेले सीन को देखकर मुझे पहले के कई सिमिलर सीन्स की याद आ गई। बहुत पहले से ही ये बच्चे इसी तरीके से एकजुट होकर प्लानिंग बना रहे हैं। आगे दोस्तों हम 11 और हॉपर को अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाते हुए देखते हैं और भी इस ट्रेलर में ऐसे कई सारे सीक्वेंसेस हैं। उन सारे सीक्वेंसेस को अगर जोड़ा जाए तो मुझे एक कहानी समझ में आती है, उसका अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाना, हॉकिंस की लैब से वो रेड कलर की वेव उड़ना। इन सबसे तो भाई एक बहुत ही सिंपल सी चीज दिखाई देती है कि 11 ये ट्राई कर रही है कि हॉकिंस की लैब में अपसाइड डाउन वर्ल्ड को रिवर्स करना। ये वाला मूवमेंट एक सुप्रीम ऑर्डलिन के अंदर आता है और इस जर्नी में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर कि कोई उम्मीद नजर नहीं आती, सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आता है, टेंशन बढ़ने लगता है स्टोरी में। ट्रेलर में 11 के इस लुक को देखकर तो मुझे भाई यही समझ में आता है। इसके बाद दोस्तों हमको वही रेडियो टावर दिखाया जाता है जो कि हमको पहले भी कई टीजर और ट्रेलर में दिखाया जा चुका है। जो सीक्रेट रूम दोस्तों हमने थोड़ी ही देर पहले देखा हुआ तो वो शायद इसी जगह का है। सीन में जॉयस बायर हमको बहुत ही टेंशन में दिखाई देती है। माइक उनके पास आकर बैठ रहा है, शायद विल को कुछ हो गया है या फिर वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड का कोई विजन देख रहा है जो उसे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि सीजन 4 की ही एंडिंग में उसको विजन फिर से आना चालू हो गए थे और इस बार तो बहुत ही हाई लेवल पर माइक व्हीलर का कैरेक्टर इस सीजन में लीडरशिप मोड में वापस आने वाला है। उन्होंने ऑफिशियली इस बात को इंटरव्यू में कहा है और उनकी पूरी गैंग मिलकर इस बार वेकना को दोबारा ढूंढने वाली है। ये बिल्कुल सीजन 1 और सीजन 2 वाली वाइब देने वाला है। माइक पार्टी का नेचुरल लीडर है और अब फिर से वो टीम की कमान अपने हाथ में लेने वाला है। एक सीन में जहाँ पर कि हम इन बच्चों को डंजन एंड ड्रैगन का गेम खेलते हुए देखते हैं। हॉकिंस हाई स्कूल के पास वही टेबल जहाँ पर कि एडी और क्रिसी ने सीजन 4 में बात की थी, वहाँ पर दोस्तों विल हमको थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड सा दिखता है। शायद वो कुछ सेंस कर रहा है, उसकी कनेक्शन अपसाइड डाउन वर्ल्ड से अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और अब तो वो कनेक्शन फील भी कर लेता है। इस सीन को देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये लोग मिलकर किसी गेम को खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर थोड़ा आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर एक सिटी का मैप दिखाई देगा और ये कोई और सिटी नहीं, हॉकिंस का मैप है। और इस मैप पर ये जो ऑरेंज ब्लॉक्स हैं, ये शायद वो बिल्डिंग्स है जो कि पूरे तरीके से तहस नहस हो गई थी उस दिन रिफ्ट और पोर्टल के खुलने से। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखी मुझे। यहाँ पर आप हॉकिंस की उसी पब्लिक लाइब्रेरी को देख सकते हो जहाँ पर कि इस समय सबसे बड़ा गेट खुला हुआ, और यहाँ पर दोस्तों आप दो फिगर्स को भी देख सकते हैं। और अभी भी अपसाइड डाउन वर्ल्ड में 11 और हॉपर गए हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मैप के थ्रू वो उन दोनों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। अब रेडियो टावर से तो कनेक्शन बनाया ही जाएगा, लेकिन उनकी लाइव ट्रैकिंग इस वर्ल्ड में कैसे की जाए,
तो उन्होंने इस तरीके को आजमाया है। इसके बाद दोस्तों हम जोनाथन और नैन्सी को एक फ्रेम में देखते हैं जहाँ पर कि आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है और इस चीज को देखकर भाई मुझे कंडीशन थोड़ी हाथ से बाहर जाती हुई नजर आती है। मुझे तो भाई ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से माइंड फ्लेयर की एंट्री भी इस शो में नहीं हुई है, तो हो सकता है कि भाई उसकी ही दोबारा एंट्री हो रही हो। रॉबिन और मोरी स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं और उनके सामने एक पोर्टल और ओपन हो रहा है। पीछे हमको ब्रेडली बिग बाय का ट्रक भी खड़ा हुआ दिखाई देता है और शायद दोस्तों ये वही सीन है जो कि डायरेक्टली लीड करता है उस एपिक चेस सीक्वेंस में, यहाँ पर एक डेमोगॉर्गन उस ट्रक का पीछा करेगा और इनके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करेगा। ट्रेलर में हमें ये भी ग्लिम्स मिलता है कि मुरी और उसकी गैंग डेमोगॉर्गन से बचने के लिए भागने वाले और डेमोगॉर्गन किस जगह से निकलने वाला है ये बताने की मुझे आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मिलिट्री वाले सीन में तो आपने देख ही लिया कि डेमोगॉर्गन कहां से बाहर आएंगे। नैन्सी को दोस्तों हम एक सीन में देखते हैं यहाँ पर कि हॉकिंस के मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर वो एक स्पीच दे रही है, वेकना की ईवल प्लान के बारे में डिस्कस कर रही है। उसकी एक खूनी हाथ और रोता हुआ चेहरा हमें कुछ तो ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। पर्सनली यार दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि नैन्सी व्हीलर की माँ कैरन व्हीलर बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गई है। चलो भाई अब बात करते हैं ट्रेलर के सबसे ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट पे, यहाँ पर हम 11 की नई पावर्स को भी देखते हैं। ट्रेलर में दोस्तों एक सीक्वेंस आता है जहाँ पर 11 और हॉपर अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर एक मिस्टीरियस लेबोरेटरी में घुस रहे हैं। टाइम मैगजीन की रिसेंट इंटरव्यू के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर एक बेस ऑफ ऑपरेशन स्टेब्लिश किया है जहाँ पर कि वो ऑर्गेनिज्म और फोना पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये बेस डॉक्टर के सुपरविजन में खुला जाने वाला है। इसका कैरेक्टर लिंडा हैमिल्टन प्ले करने वाली है जो कि सीजन 5 की विलन है। यहाँ पर हम एक चीज और देखते हैं, हॉकिंस की लेबोरेटरी में मैसिव रेड इलेक्ट्रिक वेव्स उठती हैं जो कि सडनली ब्लू में कन्वर्ट हो जाती है। सीजन 4 के एंड होते होते 11 के पास तो पूरी पावर सी खत्म हो गई थी, लेकिन इस सीक्वेंस को देखकर भाई एक ही चीज पता चलती है कि 11 ने अपनी टेलीकिनेटिक एबिलिटीज को मास्टर कर लिया है। अब भाई उसके पास इतनी ज्यादा पावर हो चुकी है कि वो इतनी बड़ी वेव निकाल सके। मेरा मानना दोस्तों यह है कि यहाँ पर वो किसी कैरेक्टर को लोकेट करने की कोशिश कर रही है, शायद वो विल हो, मैक्स हो या फिर खुद वेकना। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि 11 टेलीकिनेटिक लीप परफॉर्म करती है, मतलब कि वो अपनी पावर्स का यूज कर फिजिकली जंप परफॉर्म करती है। नहीं तो भाई सीजन 4 के एंड होते होते तो उससे एक टेडी बियर भी नहीं हिल रहा था और बड़ी ही मुश्किल से उसने साइकिक बैटल्स भी लड़ी थी। इसके बाद दोस्तों हम पूरी गैंग को डायमेंशन एक्स में देखते हैं। ये वही जगह है यहाँ पर हेनरी क्लेड 1979 में आया हुआ था और माइंड फ्लेयर को बनाया था। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से आप देखोगे तो आपको कोई गिरता हुआ दिखाई देगा। बहुत लोगों की ये फैन थ्योरी है कि हो सकता है कि विल बायर्स हो या फिर ये हॉली व्हीलर भी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों हॉली व्हीलर के कई सीक्वेंसेस तो हमने हेनरी क्रील के साथ भी देखे हुए और एक सीक्वेंस में तो भाई उसके कमरे की लाइट भी फ्लिकर होते हुए हमको दिखी। तो बहुत हद तक भाई ये चांस है कि ये हॉली व्हीलर ही हो सकती है। बात करें दोस्तों मैक्स वेफील्ड के बारे में तो उसका रोल यहाँ पर बहुत ही कम बताया गया है। एक क्विक शॉट में लूकस उसे हॉस्पिटल एलिवेटर में कैरी कर रहा है, एक डेमोगॉर्गन उसकी तरफ भाग रहा है और वो उससे बचने की कोशिश कर रहा है। लूकस के हाथ में हम एक बूम बॉक्स देखते हैं और यार बहुत हद तक इस चीज के चांसेस हैं कि वो हो सकता है कि रनिंग अप दैट हिल सुन रहा हो। इस गाने की सुन के ही मैक्स वेफील्ड एक बार बच पाई थी। सैडी सिंह ने ऑफिशियली एक इंटरव्यू में कहा है कि हर बार वाली मैक्स वेफील्ड तो आपको देखने को नहीं मिलने वाली, लेकिन फिर भी आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलने वाला। मतलब होप है पर सिचुएशन क्रिटिकल है। अब इस वीडियो के सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर आप अगर इसकी बॉडी को बहुत ज्यादा ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि वेकना की बॉडी उसी अपसाइड डाउन वर्ल्ड की वेन्स से कवर हो चुकी है। पहले वाले वेकना का वेट तो बहुत ज्यादा कम था, इस बार के वेकना का तो भाई वेट भी मुझे ज्यादा लग रहा है। पावर एनहेंस हो चुकी है और इस बार वो बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टरस लुक दे रहा है। और यही नहीं भाई, इसके बाद तो हमको सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज सुनाई देती है। यहाँ पर वेकना विल से ये पूछता है कि तुम मेरी आखिरी बार हेल्प करने वाले हो। इसका मतलब भाई कहीं ये तो नहीं है कि इतने दिनों से विल ही वेकना की मदद कर रहा था। क्या इन लोगों के बीच में विल ही इतने दिनों से वो सबसे बड़ा विलन था? क्या विल के कारण ही वेकना इस वर्ल्ड में दोबारा वापस आया? क्या वो विल के कारण ही रिकवर कर पाया? क्या वो फिर से इतना शक्तिशाली विल के कारण ही बन पाया? तो उसका जवाब है भाई हाँ भी और नहीं भी। सीजन 2 में जब माइंड फ्लेयर ने विल को पोसेस किया था तो उसका एम ये था कि हॉकिंस को वो स्पाई कर सके। और सीजन 4 के एंड होते होते हमको ये भी पता चल गया था कि इतने देर से माइंड फ्लेयर को जो कंट्रोल कर रहा है वो वेकना ही था। मतलब आप समझ रहे हो, विल की किडनैपिंग सीजन 1 में, उसका पोजीशन सीजन 2 में, सब कुछ वेकना का प्लान था। अब विल और वेकना के ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है और इन सब के बारे में मैंने बहुत सारी थ्योरीज भी कलेक्ट की है, लेकिन मुझे ये जानना है कि भाई आप उस टॉपिक पे इंटरेस्टेड है या नहीं। अंत करते दोस्तों इस वीडियो का। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई यकीन मानो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब किया ना तो बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना। डिस्टर्बिंग मूवीज की लिस्ट ऑलरेडी आउट हो चुकी है और एलिस इन बॉर्डरलैंड की एंडिंग मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है, उस वीडियो को जरूर देखना। बाकी ठीक है, मुलाकात होगी आपसे अगले ही एक ऐसे धांसू वीडियो में। तब तक के लिए बाय।